John. Good evening, ma'am. How are you? I am fine, thank you. आज अपने क्या पढ़ेंगे? यूज करेंगे these और those. क्या प्रयोग करेंगे? These और those. सभी बच्चे बुक में ध्यान देंगे, ठीक है? और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ देखेंगे, ठीक है? जैसे these are mango. these का प्रयोग क्या करेंगे? जो नजदीक की वस्तु होती है ना, बहुत सारी नजदीक की वस्तु होती है, उसके लिए these का प्रयोग करते हैं जो नजदीक होती है, ठीक है? और those मतलब दूर की बहुत सारी वस्तुएं, एक से ज्यादा वस्तुएं दूर पड़ी हो, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? those का। these मतलब बोलो, these मतलब पास, नजदीक की वस्तु, those मतलब दूर की वस्तु, those मतलब दूर की वस्तु। अब जैसे बुक में देखो ये चैप्टर these are mango, यानी ये नजदीक बहुत सारे मैंगो पड़े हैं, इसके लिए क्या प्रयोग किया है? these का, यानी ये मैंगो नजदीक पड़े हैं, ठीक है? those are flowers, those मतलब दूर फ्लोवर, यानी बहुत सारे फ्लोवर है वो दूर पड़े हैं, ठीक है? these are balls, बॉल क्या है? these means पास, ये बॉल पास में पड़ी है, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? these। those are books, बुक्स क्या है? दूर पड़ी है, ठीक है? ये कितनी बुक्स है? 2, यानी एक से ज्यादा वस्तु अगर दूर पड़ी हो उसके लिए those का प्रयोग करेंगे, ठीक है? these are cats, क्या? these are cats, यानी cats क्या है? नजदीक है, cats क्या है? नजदीक। those are balloons, balloons क्या है? दूर के लिए those। जैसे these are chocolate, यानी ये चॉकलेट है जो पास में पड़ी है, ठीक है? चॉकलेट पास में पड़ी है, ठीक है? हंसी आ रही है? चॉकलेट पास में पड़ी, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? these का प्रयोग करेंगे। those are eggs, यानी एग है जो दूर पड़े हैं, ठीक है? जो एक से ज्यादा एग दूर पड़े हैं उसके लिए those का प्रयोग किया है, ठीक है? समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे आप मेरे को बताना चाहिए ये बुक है, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? ये these है या those है? क्या है? these, क्योंकि ये अपने नजदीक पड़ी हुई है, ठीक है? जो नजदीक की वस्तु होती है उसके लिए these का प्रयोग करेंगे। जैसे अब मैं बोल रही हूँ वो बुक्स दूर पड़ी है, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे बताओ? these या those का? those, क्योंकि ये बुक्स दूर पड़ी है। जैसे वो फ्लोवर बताओ दूर है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? those, ठीक है? ये बैग पड़ा है, इसके लिए these या those? क्या? those, ठीक है? आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्या प्रयोग करेंगे अपने? वट का। वट मीन क्या होता है? क्या। वट मीन क्या होता है? अब मैं बताती हूँ व्हाट इज दिस। दिस का मतलब यह, नजदीक होता है यह, और दैट मतलब वह, यानी दूर वह, ठीक है? अब देखो इसमें देखो व्हाट इज दिस, ये इसका नजदीक पड़ा है इस बॉयज और गर्ल के, ठीक है? व्हाट इज दिस, ये बोल रहा है, आंसर दे रहा है दिस इज ए टेबल, ये क्या है? ये एक मेज है, ये क्या है? एक मेज है, ठीक है? व्हाट इज दैट, अब ये जो सन है ये दूर है, आसमान में है, ठीक है? तो इसके लिए ये क्या प्रयोग करिए? दैट का प्रयोग करिए। दैट मतलब वह। व्हाट इज दैट, वह क्या है? ये बोल रहा है दैट इज सन, वह क्या है? सूरज है, वह एक सन है, ठीक है? आगे समझ में? पीछे बोलो मेरे। व्हाट इज दिस, अब ये बोल रहा है ये क्या है? ये क्या है? तो ये बेल है, ठीक है? ये आंसर दे रही है दिस इज ए बेल, ये एक घंटी है, ठीक है? व्हाट इज दैट, आगे ये बोल रही है व्हाट इज दैट, ये ना पार्क में कंगारू है, इसके लिए क्या बोल रही है? व्हाट इज दैट, ये वह क्या है? वह क्या है? दैट इज ए कंगारू, वह एक कंगारू है, क्या है? वह एक कंगारू है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताना, ठीक है? पहले ये बताओ व्हाट इज दिस, ये क्या आंसर कर रही है? ये क्या है बताओ? This is the table. दिस इज ए टेबल, क्या है? This is the a table. ठीक है? और दी का प्रयोग अपने पता है क्या करते हैं? जो यूनिक चीज हो, जो मतलब वर्ड में सिंगल चीज, अब जैसे सन है वो सिंगल ही है, सूरज एक ही होता है ना, जैसे सन भी एक ही होता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है? अब जैसे व्हाट इज दिस, अब बताओ ये क्या है? ये क्या पूछ रहा है? ये क्या, ये डायग्राम किस चीज का है? बेल, ये क्या है? दिस इज ए बेल, क्या है? दिस इज ए बेल, ठीक है? अब ये पूछ रहा है, ये कंगारू खड़ा है, इसके लिए पूछ रहा है, लड़का पूछ रहा है लड़की से, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज दैट, वह क्या है? लड़की आंसर दे रही है दैट इज ए कंगारू, क्या है? दैट इज ए कंगारू, ठीक है? ओके, डन।